ओम साई राम। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ। देखते हैं मेरे वे व्यूवर्स जो कि मेरी रीडिंग देख रहे हैं। एक न्यू टॉपिक है कि डिवाइन आपकी किस बात से खुश है, कि आप अपनी लाइफ में ऐसे क्या कर्मा कर रहे हैं कि डिवाइन आपसे खुश हैं, आप ब्लेस्ड हो किस बात से। कभी कभी हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, हम जाने अनजाने बहुत अच्छे कर्म कर लेते हो, डिवाइन हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। आपके ईश्वर, आपके भगवान, जिस भी ईश्वर में आप श्रद्धा रखते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहती है। तो हम देखते हैं कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि जिससे आपके ईश्वर आपसे खुश हैं और आपको वो चीज़ें कंटिन्यू करती रहनी चाहिए। मतलब कभी कभी पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन फिर बाद में कुछ टाइम आता है कि हमें लगता है कि हम कंटिन्यू ना करें या हमें समझ नहीं आता। तो देखते हैं कि इस टाइम पर डिवाइन आपसे क्यों खुश हैं और क्या ऐसा काम कर रहे हैं आप जाने अनजाने कि जिससे आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। और आपको अगर पता चल जाता है इस रीडिंग के माध्यम से, तो आप उस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू करें। ओके, देखते हैं मेरे व्यूवर्स कि किस बात से डिवाइन खुश है, ईश्वर की कृपा उन पर बरस रही है। ओम साई राम, ओम साई राम। वाह, इस टाइम पर देखिए मेरे जो डिवाइन, जो आपके डिवाइन हैं, जो आपके ईश्वर हैं, जो भी हम सबके ईश्वर हैं डिवाइनली, आप जो बहुत सोच समझ कर कदम उठा रहे हो, आप बहुत ही इमोशनली कंट्रोल, एडिक्शन से बचे हो, बहुत सारी गलत संगत से आप बचकर अपनी लाइफ में अपने, कहते हैं ना, अपने मन को पूरी तरह से फोकस किया हुआ है, आपने अपने मन को काबू में कर रखा है, डिसिप्लिन हो, और कहीं ना कहीं आपको ईश्वर की न्याय पर पूरा भरोसा है, आपने उसको सरेंडर कर रखा है। ठीक है, आप अपने कर्मा पे हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस रह रहे हो, और अब किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर के साथ कोई भी अनजस्टिस चीज़ होती है ना, तो उस टाइम पर आप कहीं ना कहीं बोल पड़ते हो कि बेशक वो आपका दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई भी हो, लेकिन आप अपनी बात रखते हो। इस बात से डिवाइन आपसे बहुत खुश रहते हैं। साथ ही द वर्ल्ड, इट मीन्स आप अपने आप पे काम कर रहे हो, समझ रहे हो, चीज़ें कह सकते हैं कि पूरी, एक होता है ना कि आपकी ये सारी चीज़ें एक्शन के थ्रू ना एक कंप्लीशन आया हुआ है आपकी लाइफ में। आप जो इस टाइम पर डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर रखा है, जो आपने डिवाइन को, आपको कह सकते हैं कि दूसरा चीज़ ये है कि आपने आसपास के जो टॉक्सिक लोग हैं उनको अवॉइड कर रहे हो उस एनर्जी से कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ है, हो सकता है आपके अपने हिडन प्लान्स हो कुछ और आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो इससे भी डिवाइन खुश है। समझ रहे हैं आप? अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा एक्सेस, तो मतलब शोबाजी से या कह सकते हैं कि लग्जरी, इन सब चीज़ों की तरफ ना भागकर बहुत सारी चीज़ें आगे तक की प्लान करके आप अपने लाइफ को बहुत मेंटेन कर रहे हो और आप बहुत सोच समझ के निर्णय ले रहे हो। इस टाइम पर देखो, डिवाइन सबसे बड़ी चीज़ है, आप बहुत सोच समझ के आप देखो, सब आपकी लाइफ में ना गलत लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, और हम सब में हैं, और आपके अंदर अपनी कमियां भी हैं, गलत सही के लोगों के साथ साथ आपके अंदर अपनी कुछ नेगेटिविटी भी है। तो नेगेटिव चीज़ों पे आप काम कर रहे हो। आपका कोई किसी पर्सन के साथ जो आपको पता है वो टॉक्सिक, उससे धीरे धीरे दूर हो रहे हो, या किसी तरह के एडिक्शन से आप दूर हो रहे हो और अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में लेकर आ रहे हो, फोकस्ड हो रहे हो, और साथ में अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए आप कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि आप वर्ल्ड वाइड, मतलब कह सकते हैं कि आसपास के जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु, उनके लिए एक दया भाव है आपके मन में, आप सबको एक साथ लेकर चल रहे हो। आप इस टाइम पर हो सकता है, मैं अगर कहूँ, आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और कोई नीडी पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़ आपके मन में दया आ जाती है और आप अपने मन से कुछ भी कर देते हो। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ करने से भी ज़्यादा हम सोच भी लेते हैं ना कि हे ईश्वर, इस व्यक्ति का अच्छा हो, भला करना। तो उन सब छोटी छोटी बातों को हम कहते हैं ना, मन से भी चीज़ें हम वो कर्मा करते हैं, तो वो भी हमारे डिवाइन, हमारे कर्मा में एक कह सकते हैं एक पार्ट बनता है, उस वो चीज़ भी एक स्टोर होती है हमारे कर्मा में। तो डिवाइन उससे भी बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं। इन चीज़ों को आप कंटिन्यू करें, ठीक है, आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करें, अपने
पर्सनल अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन रखें, अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ों को जो आपको पता है कि जो गलत है उन पर वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहे उस चीज़ को। अभी कह सकते हैं कि आपको इस टाइम पर देखो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ आप गिव अप ना करें। साथ में जस्टिस की एनर्जीज बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ईश्वर पे सरेंडर कर रहे हो और ईश्वर आपके साथ न्याय करेगा। आपका कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा बना हुआ है। आपने अपने कर्मा को, अपनी सोच को हर तरह से डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। इस वजह से भी आप सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि कहते हैं ना कि वही आपका साथ दे रहे हैं और कोई नहीं। इस टाइम पर इस सिचुएशन में जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, वो इन्हीं कर्मा की वजह से अच्छा हो रहा है। देखते हैं कि इन बातों से जब ईश्वर खुश है आपकी, तो ऐसी सिचुएशन को कंटिन्यू करने क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ईश्वर देखिए इन चीज़ों को, मैं तो कहती हूँ कंटिन्यू करें। क्या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप इन चीज़ों को बंद कर दें या कहीं ना हताश हो जाए। देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में। वाओ, देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई है। देखा जो आप कर रहे हो ना, देखो कंपटीशन है, प्रॉब्लम है, एग्जॉस्ट हो चुके हो। कभी कभी लगता है यार हम जो चीज़ कर रहे सही कर रहे कि नहीं कर रहे। मतलब मून की एनर्जीज है कि हमने जो ड्रीम्स देखे हैं क्या वो फुलफिल होंगे नहीं होंगे। लोग आसपास हो सकता है नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो, आपको डिमोटिवेट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, फियरलेसली उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, ठीक है। फियरलेसली आगे बढ़ना और ये सब चीज़ें आप कंटिन्यू करोगे। ये कंफर्मेशन है, स्टार की एनर्जीज है कि आपको होप बना के रखनी है। जस्टिस है, देखिए इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। आप जो जैसा करोगे वैसा ही डिवाइन आपको रिजल्ट देने वाला है। तो अपने कर्मा से, गुड कर्मा से आपको पीछे नहीं हटना है। अपने आप को जितना ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, अपने आप को जितना नॉलेज से भरपूर बनाएंगे, अपनी लाइफ को एक सिस्टम में लेकर आएंगे। और एफर्ट्स ना, एक कहते हैं ना कि रातों रात चीज़ें ना नहीं बदलती है, छोटी मोटी चीज़ें बदलती है, लेकिन रातों रात चीज़ें बदलने में भी वक्त लगता है। हर चीज़ को ग्रो होने में वक्त लगता है। तो आपको उस डिवाइन पर, जैसे आपने इस जस्टिस कार्ड में सरेंडर कर रखा है ना, उसी तरह से स्टार, इट मीन्स कि आप में वो पोटेंशियल है। तभी डिवाइन ने आपको ये सारे काम दिए हैं, तभी डिवाइन ने आपको ये कंपटीशन, ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप कर सकते हैं। उन्हें आप में वो होप नज़र आती है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेन चैलेंजेस ये दो हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने जो इनको ना साइकिकली इन चीज़ों को पॉजिटिव बनाना है। जो सोचना है, सोच को अपनी पॉजिटिव बनाओ एंड देन आप इस एनर्जीज में आओगे। डिवाइन आपको बहुत जल्द इस एनर्जी में लेकर आने वाले हैं। आपके फाइनेंस में बहुत सुधार होगा। देखिए हर चीज़ को आप देखिए, रेजोनेट कीजिए। जस्टिस, ठीक है, तराजू, तो कह सकते हैं ना कि ये जस्टिस आपका पूरा कंप्लीट होगा। आप जो डिजर्व करते हैं डिवाइन वही देगा आपको। वो अपने कह सकते हैं ना कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं, और वो न्याय करना जानता है। उसे पता है कि उसको अपने बच्चों के साथ क्या देना है क्या नहीं देना। एंड देन अगेन दिस एनर्जी, ठीक है, स्टार की एनर्जीज जो बताता है कि इस टाइम पर ना आपके अंदर वो होप, वो सारी चीज़ें हैं। बस आपके ये जो स्टार है ना, एफर्ट्स को नज़र दिखाता है कि कब आपको प्रैक्टिकल होना है, कब आपको इमोशनल होना है, कब कौन कहाँ क्या कितना डिजर्व करता है ये पता करना है, और डिवाइन को सरेंडर करना है। तो आप इस पोजीशन में ज़रूर आओगे और आपको लोग स्टार समझेंगे। आपकी एक अपनी खुद की कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी होगी। एंड देन फियरलेसली देखो चीज़ें ना, अपने एक्शन लो बेखौफ होकर। अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, तो आप बेखौफ होकर वो डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस देखते हैं कि साईं जी के द्वारा आपको क्या गाइडेंस दी जाती है। देखते हैं साईं जी के द्वारा आपको क्या गाइडेंस दी जाती है। मेरे वो डिवाइन सोल्स जिनकी बात से ईश्वर खुश हैं और वो खुशी हमेशा बनी रहे, उसके लिए देखते हैं कि साईं जी क्या गाइडेंस। देखिए, बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। देखा, साईं जी ने आपकी इस एनर्जी को क्लैरिफिकेशन किया है। आप जो चीज़ें सोच रहे हो ना आपके आसपास,
तो ज़रूरी नहीं वो लोग सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। तो आपको क्या करना है, अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग करना है। आपने जो बिलीव बना के रखा है ना डिवाइन पर, वो कहते हैं हर चीज़ पर बिलीव मत करो, डिवाइन पर करो। ये जो टॉक्सिक लोग हैं ना, इन पे बिलीव करने, तो जो आपको सामने किसी भ्रम की स्थिति है ना, उससे बाहर आ जाओ। जो चीज़ें नज़र आ रही है ज़रूरी नहीं वो सच ही हो, तो उन लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आओ, जो कि कई बार कुछ होते हिडन, कुछ आपके शत्रु भी हो सकते हैं जो इनडायरेक्ट वे में आपको टारगेट कर रहे हो, और कि आप डिमोटिवेट हो जाओ अपनी लाइफ में। जो कुछ भी कर्मा, गुड कर्मा कर रहे हो उनको छोड़ दो और किसी एडिक्शन में चले जाओ, वो उनका टारगेट है, वो ये चाहते हैं। लेकिन आपको वैसा नहीं करना, आपको डिवाइन पर विश्वास रखना है। और जो लोग वो कह रहे हैं वो एक भ्रम जाल है, उससे बाहर आ जाइए, वो सच्चाई नहीं है। और आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, अपने कर्मा पे ध्यान देना है, अपनी सोच को ब्राइट करना है, उसमें एक वाइब्रेंट एनर्जी लेकर आनी है, और अपनी उम्मीदों से कभी भी कह सकते हैं कि उम्मीदों से ना कभी भी हताश नहीं होना है। आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, आपको पता चला हो कि ईश्वर आपकी किस बात से खुश है, और आप वो अपने कर्मा कंटिन्यू करें। थैंक यू।